Hello and welcome back in your YouTube channel Make Math Easy by Tanmay sir. And today we are going to discuss about a very fresh topic which is given in your NCERT textbook class 10. The name of the topic is arithmetic progressions. Okay, progressions it means list of numbers होगा जो किसी fixed rule से progress करेगा. ठीक है, और क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो भी डिस्कस कर लेते हम लोग जल्दी से. लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या होता है उसको देखेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी कंपल्सरी टू नो अबाउट द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस. एंड आल्सो विद द हेल्प ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ द एपी और डेफिनेशन ऑफ द एपी. क्या है एपी, क्या है समझेंगे. एपी मीन्स इन शॉर्ट हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को एपी बोलते हैं. फर्स्ट टर्म क्या होता है, इसको किस अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, कॉमन डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉमन डिफरेंस एंड हाउ वी कैन ऑब्टेन दैट कॉमन डिफरेंस एंड हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस. जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी इट मीन्स हमको एपी फॉर्म करना है अगर हमको फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है. एंड द लास्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज टाइप्स ऑफ एपी. ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे. So let us start with the list of the numbers. Okay, so in your daily life you have seen lots of patterns, fixed patterns. Okay, for example हम अगर लैडर की बात कर लें, ठीक है, लैडर में भी एक फिक्स पैटर्न है, स्टेप बाय स्टेप पैटर्न है. ओके, इक्विडिस्टेंट है, दैट इज आल्सो अ पैटर्न. ओके, नेचुरल नंबर का अपना भी एक फिक्स पैटर्न है, इवन नंबर का भी अपना एक फिक्स पैटर्न है, ऑड नंबर्स का भी अपना एक फिक्स पैटर्न है. ओके, सो दिस ऑल आर हैविंग द लिस्ट ऑफ नंबर्स दैट वी कैन से. ओके, और भी कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारे यहाँ अवेलेबल है, उसको हम लोग देखेंगे. और एक और क्वेश्चन आता है कि वाई वी आर गोइंग टू स्टडी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. भाई क्यों पढ़ी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या फ़ायदा होने वाला है, लिस्ट ऑफ नंबर जान के क्या मिलने वाला है. So I am going to give you a situation that suppose you have to find the 15th term, 19th term of a given fixed sequences. Sequence क्या है, sequence एक तरह का list of numbers ही होता है जो किसी fixed pattern या किसी fixed rule के according चलता है. ठीक है, या तो इसका कोई एक fixed pattern होता है, ठीक है, या कोई fixed rule होता है जिसके according ये follow कराया जाता है. क्लियर, ये फिक्स्ड पैटर्न और रूल की बात हम लोग डिस्कस करेंगे अभी. और भी कुछ सिचुएशन हो सकते हैं जहाँ पे एपी की ज़रूरत पड़ सकती है. फॉर एग्जांपल सपोज यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन 100 नेचुरल नंबर्स विद इन फ्यू मिनट्स. तो या तो हम बैठ के नेचुरल नंबर लिखें 1 to 100 फिर उसको ऐड करें, विच इज़ नॉट वेरी ईजी. ओके, तो ऐसे सिचुएशंस को फेस करने के लिए या फिर सॉल्व करने के लिए हमने एक नई चीज़ पढ़ी मैथमेटिक्स में, दैट इज नोन एज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. विद द हेल्प ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस नाउ वी आर एबल टू फाइंड आउट दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चंस इन वेयर वी हैव टू फाइंड सम ऑफ द नंबर फॉर अ फिक्स्ड टर्म्स कंटेनिंग सम फिक्स्ड पैटर्न और रूल. है ना, ऐसा कोई भी सिक्वेंस दिया हो, ऐसा कोई भी रूल लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया हो जहाँ पे किसी फिक्स पैटर्न के थ्रू उसको आगे प्रोग्रेस किया गया हो, वहाँ पे अगर हम लोगों को कोई भी टर्म पूछ रहा है कि ये वाला टर्म फाइंड आउट करिए, वो भी फाइंड आउट कर लेंगे, या फिर सम पूछता है वो भी फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, एंड आल्सो मेनी मोर इंटरेस्टिंग वर्ड प्रॉब्लम्स आल्सो विल बी देयर, सो विल डिस्कस लेटर इन द नेक्स्ट और अपकमिंग वीडियोज़. ओके, तो बात करते हैं फंडामेंटल्स की, बेसिक्स की बात करते हैं कि भाई लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या है. तो लिस्ट ऑफ नंबर्स मैंने आपको बताया है, लिस्ट ऑफ नंबर्स बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लिस्ट ऑफ नंबर्स. जैसे इसकी बात करें तो 3, 5, 7, 9 है, यह है 50, 40, 30, 20, ये है -5, -3, -2, 0 एंड 6, 6, 6, 6 एंड सो ऑन, एंड दिस इज 3, 6, 12, 15. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लिस्ट ऑफ द नंबर्स. लिस्ट ऑफ द नंबर्स में जो ईच नंबर होता है, ओके, each number is known as the term. What we are saying, हर एक जो नंबर होता है लिस्ट ऑफ नंबर में उसको हम टर्म बोलते हैं. सो दिस इज द टर्म नंबर 1, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 एंड सो ऑन. आप आगे डिस्कस कर लेंगे हम लोग. तो ये हो गया लिस्ट ऑफ नंबर्स. नेक्स्ट वन इज मीनिंग ऑफ एपी. इस लिस्ट ऑफ नंबर का एपी से क्या रिलेशन है, क्योंकि हम पहले एपी का डेफिनेशन देखेंगे, उसकी मीनिंग समझेंगे
कि मैथमेटिक्स में एपी का बुकिश लैंग्वेज क्या है, बुक में क्या डेफिनेशन दिया है। इसमें दिया है द लिस्ट ऑफ द नंबर्स, लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन विच each successive term can be obtained by adding और सब्ट्रैक्टिंग भी लिख सकते हैं और इजी बनाने के लिए, adding or subtracting a fixed number, इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, a fixed number in the preceding terms। ठीक है, समझते हैं क्या है। एपी इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिसमें हर एक सक्सेसिव टर्म को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। हालांकि एडिंग दिया है बट आल्सो वी नो दैट सब्ट्रैक्शन इज आल्सो एडिशन। ठीक है, वो आप जानते रहिए, उसको हम समझाएंगे अभी। अब फिक्स नंबर, किसी फिक्स नंबर को ऐड करने पे अगर हमें अगला टर्म मिल जाता है, किस में ऐड करने पे? प्रीसीडिंग टर्म यानी प्रीवियस टर्म में अगर हम कुछ ऐड कर दें, कुछ का मतलब क्या ऐड करेंगे? दैट फिक्स्ड नंबर अगर वो हम ऐड करें और हमें हर बार वो सक्सेसिव टर्म मिलता जाएगा, तो ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम बोलेंगे दिस इज फॉर्मिंग एन एपी और अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ओके, तो ये डिफिनेशन आप नोट कर लीजिए जल्दी से। आगे बढ़ते हैं कि अब इन सारे लिस्ट ऑफ नंबर्स में कहाँ पे ये वाले डिफिनेशन सेटिस्फाई करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको आगे लिख लेना होगा अदर देन फर्स्ट टर्म, अदर देन फर्स्ट टर्म। भाई अदर देन फर्स्ट टर्म का मतलब क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म को तो ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट टर्म के प्रीसीडिंग कोई टर्म नहीं है, इसलिए फर्स्ट टर्म को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। वी आर ऑलवेज गोइंग टू चेक थ्रू द नेक्स्ट, इट मीन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट टर्म में हम इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते, इट इज़ ऑलरेडी अ फर्स्ट टर्म। ओके, तो दिस इज द डिफिनेशन। लेट अस चेक दैट वेदर द मीनिंग ऑफ एपी इट इज सेटिस्फाइंग फॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर। तो मीनिंग तो डिफिनेशन, यहाँ डिफिनेशन समझ में आ गई होगी आपको कि ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर्स जहाँ पे हम अगले टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या करके फाइंड आउट कर सकते हैं भाई? प्रीवियस टर्म में या प्रीसीडिंग टर्म में हम किसी फिक्स्ड नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अगर हमें 5 गेन करना है और ऑब्टेन करना है तो हम 3 में कोई फिक्स नंबर ऐड करेंगे। वो फिक्स नंबर फिलहाल कौन सा दिख रहा है? 2, तो हम 2 ऐड कर दिए भाई, इसमें आ गया 5। फिर इसमें वो फिक्स नंबर की बात, ये तो फिक्स रहेगा, दिस विल नॉट बी चेंज, सो इट विल बी 2, अगेन ऑन एडिंग 2 इट विल बी 7, अगेन एडिंग 2 वी आर गेटिंग 9। So what is that fixed number that we are talking about the list number 1? भाई वो फिक्स्ड नंबर कौन सा है? That is 2, जिसको हम हर बार प्रीसीडिंग टर्म में ऐड कर रहे हैं और हम लोगों का सक्सेसिव टर्म मिलता जा रहा है। सो यस, इट इज फॉर्मिंग एपी, ये एपी फॉर्म करेगा। अगला लिस्ट ऑफ नंबर्स देखते हैं भाई, 50, 40, 30, 20। अब इसमें हमको 40 चाहिए क्योंकि हमने कहा फर्स्ट टर्म से आप नहीं करेंगे, सेकेंड टर्म से करेंगे। तो 40 अगर हमको ऑब्टेन करना है तो 50 में क्या करना पड़ेगा? -10 करना पड़ेगा। ठीक है, तब ये फिक्स नंबर पता चल गया कि वो -10 है। फिर इसमें वो -10 करके देखेंगे क्या मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। फिर -10 करेंगे तो क्या मिल रहा है, हाँ जी बिल्कुल मिल रहा है। सो अगेन इट इज फॉर्मिंग एन एपी बिकॉज वी कैन ऑब्टेन द सक्सेसिव टर्म बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग इन द प्रीसीडिंग टर्म। तो प्रीसीडिंग टर्म में हम लोग जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग को सक्सेसिव टर्म मिलता जा रहा है, तो हम आगे आने वाले टर्म को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। दैट इज द बेनिफिट ऑफ दैट बाय फाइंडिंग दैट फिक्स्ड नंबर। अगर आपको फिक्स नंबर पता चल जाता है तो आगे अगर आपसे बोला जाए राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स, सो आई होप दैट यू कैन राइट। लेट अस चेक इन दिस वन। -5 में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि -3 हो जाए? तो आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए, दैट इज +2। ठीक है, सही है, कंफर्म। अच्छा, इसमें अगर आप फॉलो कराएंगे +2 करने पे क्या आ रहा है?
देखिए यहाँ पे क्या ये एपी फॉर्म हो रहा है? आर वी गेटिंग द सक्सेसिव टर्म बाई एडिंग अ फिक्स नंबर इन द प्रीसीडिंग टर्म? तो फिक्स नंबर तो हम लोगों को मिल चुका है +2, तो क्या हमेशा +2 करने पे हम लोगों को सक्सेसिव टर्म मिल जा रहा है? क्या -3 में +2 करने पे -2 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। -3 +2 क्या आएगा भाई? -1 आएगा ना। तो यहाँ पे तो ये रॉन्ग हो गया। सो दिस विल नॉट फॉर्म एपी बिकॉज इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग दैट फिक्स नंबर क्राइटेरिया कि भाई हमें प्रीसीडिंग टर्म में वो फिक्स नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे वो सक्सेसिव टर्म नहीं मिल रहा है। सो दिस लिस्ट ऑफ नंबर विल नॉट फॉर्म एपी। ओके, इसमें आ जाते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म है आपका 6, सेकेंड भी 6, थर्ड भी 6 है। इसमें भी आपको पता होना चाहिए अगर हमको नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है तो कोई फिक्स्ड नंबर हम लोगों को इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो दैट इज़ व्हाट 0 आई थिंक सो। आपने 0 ऐड किया या 0 सब्ट्रैक्ट करी कोई मतलब नहीं है। सो वैल्यू ऑफ दैट फिक्स नंबर, वो फिक्स नंबर इसमें कौन सा है भाई? फिक्स्ड नंबर दैट इज 0। तो ये तो पता चल गया कि फिक्स्ड नंबर 0 है जिसको हर बार ऐड करने पे हमें सक्सेसिव टर्म मिल जा रहा है। द लास्ट वन इज 3, 6, 12 एंड 15। चलिए इसमें भी चेक कर लेते हैं। 3 से 6 तक जाने में अब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा ये 6 कितना ऐड हुआ? 3 हुआ। फिर आगे जाएंगे, फिर 3 ऐड होना चाहिए। ओके, तो क्या हम हर बार प्रीसीडिंग टर्म में ऐड कर रहे हैं और हम लोग को सक्सेसिव टर्म मिल जा रहा है? भाई 3 में 3 ऐड किया 6, यहाँ तक तो सही है। 6 में 3 ऐड किया, यहाँ पे क्या आना चाहिए? अकॉर्डिंग टू रूल क्या आना चाहिए था? 9 आना चाहिए था, बट इट इज़ नॉट एट द एग्जैक्ट प्लेस। सो अगेन इट इज़ नॉट फॉर्मिंग एपी। ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि उस फिक्स नंबर को ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें नेक्स्ट का सक्सेसिव टर्म फाइंड आउट या ऑब्टेन नहीं हो रहा है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इन जनरल। अभी इससे और भी शॉर्ट तरीका है जिसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने सिर्फ डिफिनीशन को फॉलो कराया, ये डिफिनीशन का मीनिंग समझाया हमने आपको। अभी आगे देखिए कि इससे और शॉर्ट वे में हम कैसे इन्हीं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो अब ये फिक्स्ड नंबर है क्या एक्चुअली? देखो, और फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म तो सिंपल है, कुछ इसमें समझना नहीं है आपको। फर्स्ट टर्म इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ द नंबर्स वेयर इट इज फॉर्मिंग एपी। जहाँ एपी बन रहा है वहाँ पे आप फर्स्ट टर्म ऑब्टेन कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ एपी बना भाई? इस वाले में एपी बना है और इस वाले में भी एपी बना है। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? 3 है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 50 है। ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा था। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 6 है और ये भी एपी फॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। सो द फर्स्ट टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय small alphabet A, and according to the alphabet order it is also the first position in the alphabets. okay, A का वैसे भी पहला पोजीशन है, तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं that it is represented by small a. okay, क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन इज द कॉमन डिफरेंस। वो कॉमन डिफरेंस कोई और नहीं है, यही है वो कॉमन डिफरेंस जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। दैट फिक्स नंबर to whom we are adding in the preceding term and we are getting the successive term। ये वही फिक्स नंबर है जिसको हम लोग प्रीसीडिंग टर्म में ऐड कर रहे हैं और सक्सेसिव टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं। यही है फिक्स नंबर। अभी तक इनका नाम फिक्स नंबर था, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो इनका नाम है वो है कॉमन डिफरेंस। और इस कॉमन डिफरेंस को हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज स्मॉल डी। ओके, तो स्मॉल डी से आप रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मीनिंग है कॉमन डिफरेंस। और आपको सिंबल से याद होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म अल्फ़ाबेट ए से, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी से, और ये वो फिक्स नंबर है जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो अभी इन सब में ए और डी फाइंड आउट कर सकते हैं ना? कैन वी फाइंड ए एंड डी? अब चलिए कुछ और लिस्ट ऑफ नंबर्स देखते हैं, कुछ और लिस्ट ऑफ नंबर्स देख लेते हैं भाई जल्दी से। तो ये तो समझ में आ गया कि हर एक लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी नहीं होता है। एवरी लिस्ट ऑफ नंबर्स कैन नॉट बी एपी, इट इज डिपेंड ऑन दिस। ये इस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉमन डिफरेंस पे। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, वन मोर।
ओके। इन दोनों में देखते हैं कौन सा एपी है कौन सा नहीं है। तो अब थोड़ा सा और स्टैंडर्ड वे में बात करेंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉमन डिफरेंस है। हम लोग चेक करेंगे वेदर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इट इज एन एपी और नॉट। वेरी सिंपल इज दैट कॉमन डिफरेंस इट मीन्स डी को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। सिंपल, सबसे आसान तरीका है डी फाइंड आउट करने का। एंड इफ डी इज सेम, ओके, डी इज सेम ऑलवेज, so list of numbers will be an AP, okay, list of numbers will be an AP। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया, फिक्स्ड आया, चेंज नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि लिस्ट ऑफ जो नंबर्स दिया हुआ है वो AP फॉर्म करेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ सो दैट लिस्ट ऑफ नंबर्स विल नॉट फॉर्म एन AP। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दैट। और इसका और मैथमेटिकली हम लोग समझेंगे तो जब nth टर्म की बात करेंगे उस समय हम लोग समझेंगे इसको। फिलहाल इसको यही रहने देते हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करने पे हमें कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू पता चल जाती है। तो चलिए देखते हैं भाई ये एपी है कि नहीं। एक नया तरीका, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट जो भी आगे होगा नंबर उसमें देख लेंगे। सो कैन यू फाइंड दैट व्हाट इज दैट 8 - 5 दैट इज 3, करेक्ट। 11 - 8 that is again 3 and 14 - 11 that is again 3. So in each case, because this is the next term, this is minus previous term, this is the next term minus previous term, and the next term minus previous term, and which is giving the value of d, and the value of d is same in all, so yes it is forming an AP। ये AP फॉर्म करेगा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट लिस्ट ऑफ नंबर देखते हैं भाई कि ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है? चलिए चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट टर्म आपका हो गया -3 माइनस प्रीवियस टर्म। प्रीवियस टर्म कौन है? -5 है। याद रहिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निगेटिव वाले सीरीज में आपको ध्यान रखना है। पहला टर्म माइनस नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म लगाने के पहले आपको ब्रैकेट बनाना पड़ेगा ताकि आपके क्वेश्चन में एरर ना हो। इट विल बी -3 एंड +5 दैट इज 2। अच्छा, अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करके -1 माइनस ऑफ -3, ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म दैट इज -1 एंड +3 अगेन भाई 2 आ गया। एक बार और चेक कर लेते हैं इसमें 1 माइनस ऑफ -1 दैट इज नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म आपने किया, नेक्स्ट टर्म है आपका 1, प्रीवियस टर्म है -1, तो क्या आ जाएगा 1 + 1 दैट इज 2। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर द वैल्यू ऑफ d इज सेम इन ईच कंडीशन। So yes, it is forming AP, and the value of A in this, it is A is equal to 5 and D is equal to, what is that? D is equal to क्या था भाई इसमें 3। A और D की वैल्यू फाइंड आउट हो गई फर्स्ट वाले में। सेकंड की बात करें तो सेकंड में क्या था? What is that? A is -5 and D is 2 as recently we have got. One more series was there। तो अब D को निकालने का फॉर्मूला हो गया बड़ा सिंपल। आपको नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर लेना है। अगर ये वैल्यू हर जगह पे बराबर आई है तो आप कहेंगे दिस द गिवन लिस्ट ऑफ द नंबर्स आर फॉर्मिंग एन एपी, अदरवाइज इट इज नॉट फॉर्मिंग एपी। सिंपल, ओके। आगे देखते हैं और नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल हमारे पास थे। एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स मैंने उसमें लिखा था, याद होगा आपने, या फिर आप देख सकते हैं। अभी एग्जांपल हमने स्टार्ट किया था लिस्ट ऑफ नंबर्स का, उसमें हमने एक एग्जांपल लिखा था 6, 6, 6 एंड डॉट डॉट डॉट। याद है? What we are observing from this list of numbers that is A is equal to 6। भाई A यानी फर्स्ट टर्म। अब हम बार बार फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस नहीं बोलेंगे तो शायद आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि A क्या है? फर्स्ट टर्म है, और D क्या है? कॉमन डिफरेंस है, और D यहाँ पे है 0, क्योंकि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म अगर आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 0। तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस के बाद हमने ये फाइंड आउट किया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर यहाँ पे आने वाली है कि वेरी इंपॉर्टेंट इज कि जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना, जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस का मतलब जो D है, दिस में हैविंग 3 टाइप्स। ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एज वेल एज 0 भी हो सकता है। जैसा कि 0 हमने यहाँ पे देख लिया है,
नेगेटिव का पॉजिटिव का एग्जांपल ऑलरेडी मैंने समझा दिया, यू कैन चेक. ओके, सो इट में पॉजिटिव, इट में नेगेटिव और इट में ज़ीरो. जो डी है कॉमन डिफरेंस है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. सारे एग्जांपल हम लोगों ने ऑब्जर्व कर दिए. सो इट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. आगे बात आती है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी. तो अब बताइए आप लोग कि कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स अगर आपको दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ whether the given list of numbers are forming an AP or not. I hope that would you find it? Yes, definitely you have to say yes about it because it is very simple. अगर हमें कॉमन डिफरेंस पता चल गया है तो कॉमन डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे भाई कि वो AP है या नहीं है. नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म आप माइनस कर लीजिएगा. अगर सेम रिजल्ट आया तो AP, नहीं आया तो नॉट एन AP. वाले हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन AP. It means how we can form an AP when the first term and the common difference are given. For example, जैसे हमने अभी कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा भाई कि अगर हमने फर्स्ट टर्म पता है और नेक्स्ट टर्म पता करना है, यानी सक्सेसिव टर्म पता करना है, तो प्रीसीडिंग टर्म में वो फिक्स नंबर ऐड करते हैं और वो जो फिक्स नंबर है एक्चुअल में है कौन, दैट इज़ डी. तो हम लोग सेकेंड टर्म को फाइंड आउट करने के लिए डी को ऐड कर लेंगे. फिर जितना भी आपका टर्म होगा, इट मीन्स ये जो टर्म है आपका है कि एक्चुअल में दैट इज ए प्लस डी, और इसमें अगर हम फिर से डी ऐड कर ले तो हमें थर्ड वाला टर्म पता चल जाएगा. करेक्ट. फिर जो बनेगा इट मीन्स व्हाट इज दैट इज ए प्लस डी. जो ये थर्ड टर्म आया है और उसमें फिर से अगर डी को ऐड कर दे तो हम लोगों को नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा एंड सो ऑन. दिस इज द पैटर्न. यस और नो भाई, इसी के हेल्प से ना हम लोगों ने एपी पढ़ा है. तो अब इसको सिंप्लीफाई करिए जरा, क्या आएगा. दैट इज फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म दैट इज ए प्लस डी, थर्ड टर्म ये जो तीसरा टर्म है ये ए प्लस डी. जब आप ब्रैकेट ऑफ करेंगे ये दोनों लाइक टर्म है इसलिए ऐड हो जाएंगे. दैट इज ए प्लस 2d. ओके, अगेन द नेक्स्ट टर्म दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म अगर हम लोग निकालना है दैट विल बी ए प्लस 1 2 3. इट मीन्स ए प्लस 3d and so on. So this is the general form of an AP, or this formula we will use when the first term A and the common difference D is given. It is nothing but it is just the simple definition of the AP. ये कुछ है थोड़ी, ये तो बस हमने वही किया है जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि अगला टर्म फाइंड आउट करने के लिए D आप जोड़ते जाओ, बस वही तो हमने किया है. दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ AP. और यहाँ पे आपको यहाँ से फर्स्ट टर्म, यहाँ से सेकेंड टर्म, यहाँ से थर्ड टर्म और यहाँ से फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, nth टर्म. और इसी के हेल्प से हम लोग nth टर्म ऑफ एन AP का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मुलेट करेंगे या फिर बनाएंगे. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला. लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला. कैसे यूज करेंगे. मान लीजिए आपको हमने क्वेश्चन दिया, राइट और फाइंड the first 4 terms of an AP if suppose A is equal to 5 and D is equal to what is that -5 मान लेते हैं. ठीक है, A is equal to 5 and D is equal to -5 and we have to form the AP. हमको स्टार्टिंग के 4 टर्म लिखने हैं. तो अगर जनरली हम लोग बात करें, डेफिनेशन की बात करें तो हमें यही पढ़ा गया है, पहले वाले टर्म में D को जोड़ो, ठीक है, सेकंड टर्म मिल जाएगा. फिर जो सेकंड टर्म है फिर उसमें D को जोड़ो, थर्ड टर्म मिल जाएगा. तो वही करते हैं. चलिए, A हमारा हो गया फर्स्ट टर्म ये 5, इसमें फिर -5 कर दिया तो आ गया 0, फिर -5 किया तो आ गया -5, फिर -5 किया तो आ गया -10. दिस इज द सिंपल first 4 terms by obtaining the successive term in adding the preceding term with a fixed number. तो ये हमने कर लिया, हमारा ये फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट हो गया. चलिए, ये तो हमने डिफिनेशन से कर लिया. अब कहीं इस फॉर्मूले को भी चेक कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है. ओके, सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दी सेम टर्म्स बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. चलिए, फर्स्ट टर्म तो निकाल लेते हैं. फर्स्ट टर्म ए होता है और ए को आप बोलेंगे दिस इज 5, दैट इज गिवन इन योर क्वेश्चन. अच्छा, सेकेंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें इस a में d को ऐड करना होता है, यानी 5 प्लस ब्रैकेट -5, बिकॉज जो d इज इन नेगेटिव सो इट विल बी 0. तो सेकेंड टर्म हमारा आ गया 0. थर्ड टर्म अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं
तो जो भी आता है तो उसमें आप a प्लस 2d हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा a मीन्स 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -5, व्हाट इज दैट 5 और 5 2 ज़ार 10, दैट इज -10 और आ जाएगा -5। सो इज इट मैचिंग विद द आंसर दैट वी हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आवर जनरल कॉन्सेप्ट। तो देखिए मैच कर रहा है, फर्स्ट टर्म 5, हाँ भाई फर्स्ट टर्म 5 है, सेकंड टर्म 0, जी हाँ बिल्कुल सेकंड टर्म 0, थर्ड टर्म -5 भी। तो अगला फोर्थ टर्म भी आप you can check by your own that whether it is coming the fourth term as -10 or not. Definitely it will come as -10. okay, so it's all about the general form of an AP और ये काफ़ी important part है आपके AP का। I don't think that now you should have any problem regarding the first term और common difference। आप first term और common difference ना बोल करके अगर आपको ये बोला जाए A and D, so I hope the meaning should to be very clear. Let us see the types of AP. Now the last point of this video, that is types of AP। भाई types of AP क्या है, AP कितने टाइप का होता है। तो AP तो हम लोग जान जाएंगे, ये D पे डिपेंड कर रहा है, तो आप फाइंड आउट कर लेंगे। टाइप्स ऑफ AP भाई दो तरह का होता है, मैं बता दूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दो तरह का होता है। एक होता है फाइनाइट AP, ओके अंडरस्टूड, और एक होता है भाई इनफाइनाइट AP। जैसा कि नाम से बिल्कुल सिंपल और क्लियर है कि जिसमें टर्म्स है वो फाइनाइट हो, या फिर हम सिंपली बोल रहे हैं कि जिसके पास लास्ट टर्म दिया, ठीक है, वो फाइनाइट, यानी इसका एंड पॉइंट दिया हो तो फाइनाइट, और जिसका एंड पॉइंट पता नहीं हो, डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट हो, इनफाइनाइटली तक हो, वो आपका इनफाइनाइट AP होगा, जिसमें आप कह सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, जिसका हम लोगों को लास्ट टर्म नहीं पता होता है, ओके कि भाई लास्ट टर्म कौन सा है, लास्ट टर्म को नहीं पता है वो इनफाइनाइट, और जिसका लास्ट टर्म पता है वो फाइनाइट। एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपसे बोले भाई एक एग्जांपल है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, मान लेते हैं 40। क्लियर, तो ये आपका फाइनाइट होगा, दिस विल बी एन फाइनाइट AP। और इनफाइनाइट AP जितने भी मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं फ्रॉम द बिगिनिंग बिफोर दिस एग्जांपल, ऑल आर द infinite AP, because in all those examples we don't know about the last term, because we have mentioned dot 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 and we don't know that which one would be the last term। तो उसका भी एग्जांपल देख लीजिए, -5 -5 डॉट डॉट डॉट, दिस इज आल्सो मे बी द एग्जांपल फॉर द इनफाइनाइट AP। तो फाइनाइट इनफाइनाइट AP आप जानते रहिए फॉर योर एडिशनल नॉलेज। So this all points already covered in this video। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स क्लियर हो गया होगा। मीनिंग ऑफ AP सिंपल है, नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करने के लिए प्रीवियस टर्म में एक फिक्स नंबर जोड़ते हैं, वो फिक्स नंबर है कॉमन डिफरेंस, और फर्स्ट टर्म दैट इज अ सिंपल। एंड जनरल फॉर्म ऑफ AP वो फॉर्मूला हमने बताया A + D + 2D + 3D का। and types of AP, that is two different types of the finite AP and infinite AP. Now I am sure that you can solve the first exercise of your NCERT textbook exercise 5.1, and then after we will discuss later about some important questions. It's all about the concept of the अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कई बार कंपटीशन में इसका स्पेलिंग भी पूछ दिया गया है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, तो आप स्पेलिंग्स पे भी थोड़ा ध्यान रखिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर इम्पोर्टेंट टाइम फॉर इम्पोर्टेंट स्टडी। बी विद मी फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियो related to the AP। Thank you।